हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कितने सारे तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि महिलाओं और बच्चों की कल्याण के लिए चलाए जाते हैं। और अभी इसी सेकंड यूनिट का लास्ट पोर्शन पे आ गए हम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व इन फैमिली वेलफेयर, यानी कि परिवार कल्याण में संलग्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय एजेंसियां, यानी कि नेशनल एजेंसीज। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं हम निप्सिड, इसको हम शॉर्ट में हम निप्सिड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, NIPCCD। इस तरह से आप याद रखेंगे और कभी भी आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। अब ये क्या है निप्सिड? निप्सिड है जो कि एक संस्थान है, जैसा कि आपने पहले इसका फुल फॉर्म पढ़ा कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। ये सामाजिक विकास को प्रोत्साहन और स्वैच्छिक गतिविधि द्वारा विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना बहुत पहले यानी कि 1966 को 4 जुलाई को हुई थी। और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन यानी कि स्वायत्त संगठन है, जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा होता है और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब इसके मुख्य कार्य हम देखते हैं तो क्या काम है इसके, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि ये स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देता है। तो इसका पहला कार्य है स्वैच्छिक कार्यों द्वारा सामाजिक विकास को उन्नत बनाना और उसके लिए प्रोत्साहन देना। यानी कि क्या होगा कि वॉलंटरीली लोग जो समाज में हैं वो खुद से समाज को उन्नत बनाएं, उनका विकास को बढ़ाएं और प्रोत्साहन दिया जाए उसको। दूसरा है कि बाल विकास का विस्तृत दृष्टिकोण रखकर राष्ट्रीय बाल योजना के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करना और प्रोत्साहन के द्वारा सफल क्रियान्वयन करना। यानी इसमें क्या होता है कि बाल विकास सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन देना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी के भी डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के विकास के लिए, जो बहुत वाइड उसका रखेंगे कि बहुत दूर तक देखा जाए, बहुत अच्छी दूरदृष्टि रखी जाए। उसके आधार पर राष्ट्रीय बाल योजना बनाई जाती है और उसके आधार पर कार्यक्रम निर्धारित करना और उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जिससे कि क्रियान्वयन जो है वो बहुत सही हो। थर्ड चीज़ है सामाजिक विकास के लिए सरकारी नीति और स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय। ऐसा होता है कई बार कि NGOs अलग काम कर रहे हैं, सरकारी नीति अलग है, दोनों में आपस में मैच नहीं है। जब मैच नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए उनमें समन्वय बिठाना और सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाना, ये भी इसका काम है। फिर सरकारी एवं स्वैच्छिक प्रयासों के द्वारा बाल विकास कार्यक्रम चलाने के लिए प्रारूप एवं ढांचा तैयार करना है। जो भी कार्यक्रम तैयार करना है उसके लिए दोनों तरफ से प्रयास किए जाएं, सरकारी और स्वैच्छिक प्रयास, और जिससे कि एक क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह का प्रारूप और ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करता है। फिर इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्र पत्रिकाओं की संस्करण निकालना, पुस्तकें छपवाना जैसे कार्य संस्थान द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि जागरूकता जो है बहुत ही ज़रूरी है कोई सभी कार्यक्रम के लिए। और फिर ये विकास कार्यक्रम है, इसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जो कि बच्चों के लिए होने वाला है। तो पत्र पत्रिकाओं के संस्करण निकलते हैं, इसमें शोध कार्य छपते हैं, पुस्तकें छपवाई जाती है, ये सब कार्य भी संस्थान के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि बहुत ही एकेडमिक इसका लेवल होता है। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निप्सिड कई शोध कार्य करवाती है और इनका मूल्यांकन करती है। तो इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, सेमिनार होते हैं, कार्यशालाएं होती है, सम्मेलन होते हैं, जिनके द्वारा जन सहयोग और बाल विकास के लिए नवीनतम जानकारी देती है, लेटेस्ट अपडेट्स आती है इसमें। एकीकृत बाल विकास सेवाओं जैसे यानी कि ICDS, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ICDS के कार्यों के संचालन और प्रशिक्षण के लिए ये एक बहुत ही प्रमुख संस्था है। यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ पर उसको चलाने के जो रूल्स हैं वो डिसाइड होते हैं, जो मेन्यू है वो चेंज होता है, तो वो यहीं से होता है। तकनीकी जानकारी और सलाह के द्वारा सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता भी देती है ये, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सारे डिस्कशंस और बुक्स वगैरह छपना और सेमिनार्स और शोध और ये सारे कार्य जो है यहीं होते हैं। तो इसके कारण से ये टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है और जो
गाइडेंस है वो ये दे सकती है, और जिससे कि संस्थाओं को सहायता मिलती है। इससे क्या होता है कि बाल विकास और सामाजिक विकास कार्यक्रमों का उचित ढंग से संचालन हो पाता है। फिर है क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी विभागों से संपर्क और सहयोग करती है, और जिससे कि कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है फिर संवैधानिक संगठन, यानी कि काम कैसे करता है और इसमें कौन गवर्न करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो इसके लिए देखा जाए तो निप्सिड के संवैधानिक संगठन में सामान्य प्रकोष्ठ तथा कार्यकारिणी प्रकोष्ठ होते हैं। सामान्य प्रकोष्ठ प्रबंधन और शासकीय संगठन के लिए योजना तैयार करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सामान्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होते हैं, और कार्यकारिणी प्रकोष्ठ के मुखिया आयुक्त होते हैं। इसके अलावा और कई कमेटियां बनी होती है, समितियां होती है, जो कि शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रशासनिक मामले देखती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। एक सामान्य प्रकोष्ठ है, एक कार्यकारिणी प्रकोष्ठ है। सामान्य प्रकोष्ठ जो है प्रबंधन और शासकीय संगठन के लिए योजना तैयार करता है, लेकिन जो कार्यकारिणी प्रकोष्ठ है जो उसका क्रियान्वयन देखता है। अब प्रशासकीय ढांचा देखा जाए, यानी कि किस तरह से कार्य करता है, तो निप्सिड के निदेशक जो है शैक्षणिक एवं प्रशासकीय अध्यक्ष होते हैं। इस संस्थान की गतिविधियों को 6 इकाइयों में विभक्त किया गया है। पहला है जन सहयोग प्रकोष्ठ, बाल विकास प्रकोष्ठ, फिर महिला विकास प्रकोष्ठ, फिर प्रशिक्षण विभाग, नियंत्रण व मूल्यांकन प्रकोष्ठ और सामान्य सेवा विभाग। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी ये काम करते हैं उसको उन्होंने कमेटियों में या सेल्स में या प्रकोष्ठों में बांट दिया है, जिससे कि हर एक प्रकोष्ठ जो है वो अपना फुल फ्लैश्ड वो वाला काम कर सके जो जिसके लिए वो बनाया गया है। प्रत्येक प्रकोष्ठ में निदेशक संचालक का काम करते हैं, और इनके अतिरिक्त सहायक निदेशक जो है संयुक्त निदेशक, अनुसंधान सहायक आदि होते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय जो कि बेंगलुरु में, गुवाहाटी में, इंदौर में और लखनऊ में है, वो क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण करते हैं, और क्षेत्र विशेष के राज्य केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनमें अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। अब ये जो संस्थान है ये ICDS कार्यक्रम के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए एक सर्वोच्च संस्थान के रूप में काम करता है। एक नोडल संसाधन एजेंसी के रूप में इसे राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करता है। ये ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाता है, और ये जो आपके अधिकारी हैं, जो भी प्रशिक्षण अधिकारी हैं, उनके लिए भी एक संस्थान के रूप में काम करता है। ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि इसमें। फिर अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो जन सहयोग प्रकोष्ठ क्या है? जन सहयोग प्रकोष्ठ का मुख्य जो लक्ष्य है वो सामुदायिक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। एकीकृत बाल एवं मातृ विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करता है। फिर इसका मुख्य जो ध्येय है वो क्या है कि सामाजिक कार्यों में विशिष्ट रुचि जागृत करना, कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल करना, स्वायत्त कार्यों का प्रबंध करना और सामुदायिक सहयोग प्राप्त करना। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला कि जन सहयोग तभी मिलेगा जबकि सामुदायिक जागरूकता जो है वो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर होगी। और ये अनुसंधान कार्य भी करता है। सरकारी या स्वयंसेवी संगठनों के ऑफिसर और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन करता है। फिर आता है बाल विकास प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ जो है वो मातृ एवं बाल विकास की दिशा में सरकारी कार्यक्रमों के लिए योजनाओं का निर्माण करता है, शोध कार्य करता है, और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है। बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत ऑफिसर और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन करता है, और ये इस तरह से बाल विकास की दिशा में समग्र अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। यानी कि आप कुल मिला के अब देख रहे हैं तो इसमें जितने भी ये कार्यक्रम होते हैं जो कि मदर एंड चाइल्ड के लिए होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए होते हैं, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करता है। ये सारे शोध कार्य भी करता है कि जो भी योजना है वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, और कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, यानी कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है महिला विकास प्रकोष्ठ। ये जो विभाग है महिला विकास में राष्ट्रीय योजना और कार्यक्रमों में पूरक का काम करता है, यानी कि भरता है, वो जो चीज़ जिसमें कमी रह जाती है वो उसको भरने का काम करता है।
ये प्रशिक्षण, शोध, लेखन और बड़े पैमाने पर योजना प्रबंधन का भी कार्य करता है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए ये एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि वो देखें कि किस तरह से काम किया जाता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो कैसे किया जाए, तो ये उसके लिए एक उदाहरण है। साथ ही एक संगठित आधार तैयार करके देता है, ये इसका एक मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय महिला संसाधन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी शीघ्र ही लागू होने की संभावना है, तो हो सकता है कि वो भी जल्दी ही बन जाए। फिर आता है प्रशिक्षण विभाग, यानी कि ट्रेनिंग डिवीज़न। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिनकी जिम्मेदारी इसको दी गई है। ये जो प्रशिक्षण प्रकोष्ठ है, इसको ICDS कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए आयोजन, समन्वय व वित्तीय नियंत्रण की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि प्लान करता है ये प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका कोऑर्डिनेशन करता है, और उसके अंदर फाइनेंशियल जो भी मैनेजमेंट है वो सब करता है। देश भर में कार्यरत ICDS कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए यही है जो रूपरेखा और ढांचा तैयार करता है, यानी स्ट्रक्चर बनाता है कि किस तरह से कितने दिनों का प्रोग्राम होगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करना, पुनः संशोधन करना, मॉडल कार्यक्रम तैयार करना और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये सभी इसके कार्य हैं। ICDS प्रशिक्षण के कार्य के साथ साथ मातृ एवं बाल विकास में संलग्न अनेकों संस्थानों तथा क्षेत्रीय केंद्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग देता है। संचार इकाई की सहायता से लेखन सामग्री, चलचित्र, वीडियो जैसी सामग्री उपलब्ध कराता है, यानी कि ये जो भी मटेरियल है वो भी उसको प्रोवाइड कराता है। फिर आता है नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन डिवीज़न। ये जो है संभाग विस्तार पूर्वक नियंत्रण और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करता है और इस तरह से ICDS कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है। ये टाइम टू टाइम होता रहता है जिससे कि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ऐसा करने से राष्ट्रीय स्तर पर ICDS कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में सरलता रहती है, ईजी हो जाता है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फटाफट सॉल्व किया जा सकता है। अन्य शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर के ये समाज के कार्यक्रम संचालित करता है। और इसके अलावा कंप्यूटर और सांख्यिकी विभाग भी होता है जो कि इसको सहायता और तकनीकी जानकारी देता है, जिससे कि संस्था का जो शोध कार्य है वो चलाने में सुविधा रहती है। फिर आता है सामान्य सेवा प्रकोष्ठ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये जो है वो मिसलेनियस काम करता है, यानी कि मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय स्थापित करना, वित्तीय, कर्मचारी प्रबंध और कार्यप्रणाली का संचालन करना, पुस्तक या लेखन प्रकाशन का कार्य करना, यानी कि सारी हेल्प वाली सारी चीज़ें ये करता है। इस संस्था में राष्ट्रीय बाल कोष यानी कि नेशनल चिल्ड्रंस फंड का भी कार्य होता है। यह कोष स्वयं सेवी संस्थानों के लिए उपयोग में लाया जाता है, विशेष तौर से जो कि बाल विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। निप्सिट को बाल विकास के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए यूनिसेफ द्वारा वर्ष 1975 to 85 के लिए मॉरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट भी काम कर रहे हैं, और साथ में इनको इसके लिए जब अवार्ड मिला यानी कि प्रोत्साहन भी मिल चुका है प्रशंसनीय कार्य करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी एक संस्था है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं निप्सिट की गतिविधियां इस तरह से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स हुआ करती हैं, जिससे कि नए नए विचारों का आदान प्रदान होता है, और जो भी डिस्कशंस हैं, शोध कार्य हैं, ये सब होते हैं। इसके अलावा जो पास वाली दोनों पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन इसके अंदर होती है। जो महिलाएं हैं जो क्या क्या चीज़ें बना के और नए अपनी दिखा सकती हैं कि वो अब ट्रेनिंग क्या देने वाली है आगे, क्योंकि ये ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग देना सिखाते हैं इसके अंदर, और क्या नई चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना आज निप्सिट की बारे में, और नेक्स्ट हम आगे की एजेंसीज़ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। थैंक्स।